देश के अनमोल रत्न रतन टाटा अब हमारे बीच नहीं रहे। 86 साल की उम्र में उन्होंने बुधवार को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। उनके निधन पर पूरे देश की आंखें नम हैं, क्योंकि देशवासियों ने देश के सबसे अनमोल रतन टाटा को खो दिया। बीमारी से जूझ रहे उद्योग जगत के सबसे नायाब रत्न यानी रतन टाटा ने बुधवार शाम को मुंबई में अंतिम सांस ली। अपनी सादगी और सरल स्वभाव की वजह से जाने जाने वाले रतन टाटा का भारत को 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में जितना योगदान है, शायद ही इतना योगदान किसी और का हो। रतन टाटा देश के एकमात्र ऐसे कारोबारी थे जो अपने व्यापार को तो आगे तक ले गए, लेकिन देश को और देशवासियों को कभी पीछे नहीं छोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके रिश्ते तो फौलाद की तरह मजबूत थे। दोनों के बीच एक दूसरे के लिए सम्मान और समर्पण की भावना अक्सर देखने को मिली। ये रिश्ते कितने मजबूत थे, इसकी गवाही देती हैं ये तस्वीर। ये बात तब की है जब साल 2006 में रतन टाटा को अपनी लखटकिया नैनो कार के लिए पश्चिम बंगाल के सिंगूर में प्लांट लगाना था। लेकिन तब ममता बनर्जी ने इतना तगड़ा विरोध किया कि रतन टाटा सिंगूर में नैनो कार परियोजना के लिए प्लांट नहीं लगा सके। तब गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी ने रतन टाटा का साथ दिया। नरेंद्र मोदी अच्छी तरह जानते थे कि रतन टाटा का लक्ष्य आम आदमी को सहूलियत मुहैया कराना है। मोदी जानते थे कि रतन टाटा चाहते हैं कि देश का आम नागरिक भी कार में चले, और इसीलिए नरेंद्र मोदी ने बतौर गुजरात के मुख्यमंत्री रतन टाटा को गुजरात में नैनो कार के लिए फैक्ट्री लगाने के लिए जमीन दे दी। नतीजा ये हुआ कि रतन टाटा ने 3 अक्टूबर 2008 को नैनो प्रोजेक्ट को सिंगूर से गुजरात के साणंद ले जाने का फैसला किया और वहां फैक्ट्री लगाकर 1 लाख रुपए की सस्ती नैनो कार बनाकर आम आदमी के सपनों को पंख लगा दिए। यहीं से एक नए रिश्ते की शुरुआत हुई। इसके बाद कई बार रतन टाटा और नरेंद्र मोदी एक दूसरे से मिले तो रिश्तों की गर्माहट देखने को मिली और देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की ललक दोनों में दिखी। 5 साल पहले नरेंद्र मोदी के साथ रतन टाटा जब काशी आए थे, तब भी उन्होंने वाराणसी के सुंदरपुर में भाभा कैंसर हॉस्पिटल और मदन मोहन मालवीय कैंसर सेंटर की सौगात देकर गरीब और मिडिल क्लास को बड़ी राहत पहुंचाई थी। वो ऐसी शख्सियत थे जो आम आदमी के लिए जीते थे, दान पुण्य करते थे और उनका लक्ष्य था दुनिया में सबसे ऊंचा झंडा भारत का हो, सबसे बड़ा नाम भारत का हो और भारत में कोई गरीब ना रहे। और इसीलिए जैसे ही रतन टाटा के निधन की खबर सामने आई, भारत के कोने कोने में शोक की लहर दौड़ गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो उन्हें बिजनेस लीडर तक बता दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर लिखा कि श्री रतन टाटा जी एक दूरदर्शी बिजनेस लीडर, दयालु आत्मा और एक असाधारण इंसान थे। अपनी विनम्रता, दयालुता और हमारे समाज को बेहतर बनाने के लिए उनका जो समर्पण भाव था, उससे रतन टाटा जी हम सभी के प्रिय बन गए। रतन टाटा का यूं चले जाना भारत के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है, जिसकी भरपाई कभी नहीं हो पाएगी। लेकिन देश के अनमोल रत्न रतन टाटा देशवासियों के दिलों में हमेशा अमर रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। यहीं से एक नए रिश्ते की शुरुआत हुई। इसके बाद कई बार रतन टाटा और नरेंद्र मोदी एक दूसरे से मिले तो रिश्तों की गर्माहट देखने को मिली और देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की ललक दोनों में दिखी। 5 साल पहले नरेंद्र मोदी के साथ रतन टाटा जब काशी आए थे, तब भी उन्होंने वाराणसी के सुंदरपुर में भाभा कैंसर हॉस्पिटल और मदन मोहन मालवीय कैंसर सेंटर की सौगात देकर गरीब और मिडिल क्लास को बड़ी राहत पहुंचाई थी। वो ऐसी शख्सियत थे जो आम आदमी के लिए जीते थे, दान पुण्य करते थे और उनका लक्ष्य था दुनिया में सबसे ऊंचा झंडा भारत का हो, सबसे बड़ा नाम भारत का हो और भारत में कोई गरीब ना रहे। और इसीलिए जैसे ही रतन टाटा के निधन की खबर सामने आई, भारत के कोने कोने में शोक की लहर दौड़ गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो उन्हें बिजनेस लीडर तक बता दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर लिखा कि श्री रतन टाटा जी एक दूरदर्शी बिजनेस लीडर, दयालु आत्मा और एक असाधारण इंसान थे। अपनी विनम्रता, दयालुता
और हमारे समाज को बेहतर बनाने के लिए उनका जो समर्पण भाव था, उससे रतन टाटा जी हम सभी के प्रिय बन गए। रतन टाटा का यूं चले जाना भारत के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है, जिसकी भरपाई कभी नहीं हो पाएगी। लेकिन देश के अनमोल रत्न रतन टाटा देशवासियों के दिलों में हमेशा अमर रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। रतन टाटा को श्रद्धांजलि देने के लिए कल देर रात से तांता लगा हुआ है। पहले ब्रीच कैंडी अस्पताल, उसके बाद एनसीपीए ग्राउंड, जहां पर उनका पार्थिव शरीर रखा गया है। लेकिन रतन टाटा को जब लोग आज याद कर रहे हैं तो सिर्फ उनका एक औद्योगिक शख्सियत नहीं, बल्कि उनका जो एक समाज सेवी शख्सियत है, उससे लोग भली भांति वाकिफ हैं। और रतन टाटा शायद वो शख्सियत इसीलिए बन पाए जिन्हें आज लोग नमन कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने लोगों के बीच जाकर जनसेवा की। उद्योग जगत के भीष्म पितामह कहलाए जाते थे रतन टाटा। ये बात है साल 1999 की। कहानी कुछ यूं है कि रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा मोटर्स ने 90 के दशक में अपनी पैसेंजर कार इंडिका को लॉन्च किया था। लेकिन इंडिका कार बुरी तरह से फेल रही, कार मार्केट में नहीं बिकी और टाटा ग्रुप को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। तब कुछ लोगों ने रतन टाटा को कार डिवीजन बेचने की सलाह दी, क्योंकि इंडिका कार का अच्छा रिस्पॉन्स नहीं रहा। ग्राहकों का खराब रिस्पॉन्स मिलने और लगातार हो रहे घाटे की वजह से रतन टाटा ने लोगों की सलाह मान ली और कार डिवीजन को बेचने का फैसला किया। इसके लिए रतन टाटा ने अमेरिकी कार निर्माता कंपनी फोर्ड मोटर्स से बात की। यहीं से शुरू होती है अपमान की वो कहानी जिसने रतन टाटा को उद्योग जगत का बेताज बादशाह बना दिया। कहानी कुछ यूं है कि जब अपनी कार डिवीजन बेचने के लिए रतन टाटा साल 1999 में अमेरिकी कंपनी फोर्ड के मालिक बिल फोर्ड से मिलने अमेरिका गए तो वहां उनका जमकर मजाक उड़ाया गया। लग्जरी कार निर्माता कंपनी फोर्ड के चेयरमैन बिल फोर्ड ने कहा कि हम इसे खरीद तो लेंगे, लेकिन आपकी ये फ्लॉप कार डिवीजन खरीदकर हम आप पर ही एहसान करेंगे। फोर्ड चेयरमैन के ये शब्द रतन टाटा के दिल में तीर की तरह लगे, लेकिन उन्होंने फोर्ड कंपनी के चेयरमैन बिल फोर्ड की बात शालीनता से सुनी। इस अपमान के बाद रतन टाटा भारत लौटे और उन्होंने अपनी कार डिवीजन बेचने का फैसला टाल दिया और बिल फोर्ड को ऐसा सबक सिखाया कि बिल फोर्ड ने कल्पना भी नहीं की थी। अपने साथ हुई इस बेइज्जती का बदला लेने के लिए रतन टाटा ने टाटा मोटर्स पर गंभीरता से काम करना शुरू कर दिया और टाटा को कामयाब ब्रांड बना दिया। कुछ ही समय बाद टाटा मोटर्स रतन टाटा के नेतृत्व में आसमान की बुलंदियां छूने लगा। वहीं कुछ समय बाद बिल फोर्ड के नेतृत्व वाली अमेरिकी कार कंपनी फोर्ड मोटर्स की हालत पतली होने लगी। अब यहाँ पर डूबती कार कंपनी फोर्ड को डूबने से बचाने के लिए रतन टाटा आगे आए। इसके बाद रतन टाटा ने फोर्ड का लग्जरी ब्रांड जैगुआर और लैंड रोवर खरीदने का फैसला लिया। अब तक फोर्ड के चेयरमैन बिल फोर्ड अच्छी तरह समझ चुके थे कि ये उस अपमान का बदला है जो उन्होंने 1999 में रतन टाटा का किया था। इसके बाद बिल फोर्ड ने रतन टाटा को जैगुआर और लैंड रोवर ब्रांड खरीदने के लिए धन्यवाद दिया और ये भी कहा कि आप हमारे फ्लॉप ब्रांड जैगुआर और लैंड रोवर खरीदकर हम पर एहसान कर रहे हैं। इस तरह रतन टाटा ने अपने अंदाज में अपने अपमान का बदला लिया। खास बात तो यह है कि जैगुआर और लैंड रोवर जैसी फ्लॉप कारें रतन टाटा के नेतृत्व वाले टाटा ग्रुप के हाथ आते ही बाजार में छा गईं और आज ये दोनों कार अपना धमाल मचा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आज शायद ही कोई होगा जो रतन टाटा को याद नहीं कर रहा होगा, उन्हें श्रद्धांजलि नहीं दे रहा होगा। आज दिन भर रिपब्लिक भारत पर हम आपको उनसे जुड़ी किस्से कहानियां दिखाते रहेंगे और साथ ही मुंबई की तस्वीर भी दिखाएंगे जहां उनके पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि के लिए रखा गया है। शिफ्ट किया, वहां पर गाड़ी बनाई और फिर आम लोगों को गाड़ी पहुंचाई। निर्णय ले लिया था, इसीलिए उस निर्णय को सफल बनाना था और यही वो मानते थे, उन्होंने करके दिखाया। रतन टाटा को श्रद्धांजलि देने वाले लोग सुबह से पहुंच रहे हैं। आप राज ठाकरे की तस्वीरें देख रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे वहां पहुंचे। देवेंद्र फडणवीस जैसे ही जानकारी मिली रात को ब्रीच कैंडी अस्पताल पहुंचे थे। उद्योग जगत से जुड़े लोग, कला जगत से जुड़े लोग, भारतीय राजनीति से जुड़े लोग इस महापुरुष को श्रद्धांजलि देने मुंबई में पहुंच रहे हैं। एक रिपोर्ट दिखाते हैं।
रतन और टाटा एक नाम और एक ब्रांड, लेकिन दोनों का रिश्ता ऐसा कि दोनों की पहचान एक दूसरे में खो गई। लोग ना रतन के बिना टाटा को जानते हैं और ना टाटा के बिना रतन को। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, रतन टाटा असल टाटा परिवार के सदस्य नहीं थे। भाग्य का खेल कहें या कुछ और, लेकिन रतन ही टाटा परिवार के असल उत्तराधिकारी बन गए। रतन टाटा के पिता का नाम नवल टाटा था, जो टाटा परिवार में गोद लिए गए थे। नवल का जन्म एक सामान्य पारसी परिवार में हुआ था, लेकिन उनका टाटा परिवार से कोई रिश्ता नहीं था। नवल जब 4 साल के थे तभी उनके पिता का देहांत हो गया था। गरीबी की वजह से उनका दाखिला नवसारी के एक पारसी अनाथालय में करवा दिया गया, जहां उनकी पढ़ाई लिखाई हो रही थी। एक गरीब अनाथ बच्चे नवल की किस्मत ने यहीं से बदलना शुरू कर दिया। दरअसल जिस पारसी अनाथालय में नवल भर्ती थे, वहां की कर्ता धर्ताओं में एक थी नवाजबाई टाटा। नवाजबाई जमशेद जी टाटा की छोटी बहू थी और उनके पति का नाम भी रतन टाटा था। अनाथालय में नवाजबाई नवल से इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने उस 13 साल के बच्चे को गोद लेने का फैसला किया। यहीं से नवल उस टाटा परिवार से जुड़ गए, जिनकी पहचान भारत के उद्योगों के पितामह के रूप में होती थी। इन्हीं नवल टाटा के बेटे थे रतन टाटा, यानी रतन उस JRD परिवार के गोद लिए उस बच्चे के बेटे थे, जिन्हें टाटा परिवार ने अपना हिस्सा बना लिया था। बाद में इन्हीं नवल के बेटे रतन मेहनत और काबिलियत से टाटा नाम का पर्याय बन गए। खास बात यह है कि रतन की परवरिश भी उन्हीं नवाजबाई टाटा की देखरेख में हुई, जिन्होंने उनके पिता को गोद लिया था। नवाजबाई को रतन दादी कहते थे। रतन रिश्ते में अपने चाचा और ग्रुप के कर्ता धर्ता JRD टाटा के बेहद करीब थे। JRD ही उन्हें टाटा ग्रुप में लाए थे। JRD के कहने पर ही साल 1962 में रतन ने टाटा कंपनी में नौकरी की शुरुआत की। शुरुआती दिनों में रतन जमशेदपुर की टाटा स्टील की फैक्ट्री में काम करते थे, जिसकी कमान JRD के हाथ में थी। अपनी काबिलियत, मेहनत और दूरदर्शिता के बल पर रतन ने साल 1991 में टाटा ग्रुप के चेयरमैन का पद संभाला। करीब 2 दशक तक इस पद पर रहने के बाद उन्होंने साल 2012 में रिटायरमेंट ले लिया। हालांकि उसके बाद भी वो टाटा ग्रुप की होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स के मानद अध्यक्ष बने रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। भारतीय उद्योग के पितामह रतन टाटा, उन्होंने न सिर्फ भारतीय उद्योग को एक शिखर तक पहुंचाया, बल्कि भारतीय उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक मुकाम दिलवाने में भी भूमिका रतन टाटा की रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनका एक खास रिश्ता था और उद्योग में, उसके विस्तार में जब भी अड़चने रहीं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामने आकर उनके साथ उन अड़चनों को दूर करने में योगदान देते रहे। इस रिश्ते में भी एक खासियत थी। एक रिपोर्ट देखिए। देश के अनमोल रत्न रतन टाटा अब हमारे बीच नहीं रहे। 86 साल की उम्र में उन्होंने बुधवार को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। उनके निधन पर पूरे देश की आंखें नम हैं, क्योंकि देशवासियों ने देश के सबसे अनमोल रतन टाटा को खो दिया। बीमारी से जूझ रहे उद्योग जगत के सबसे नायाब रत्न यानी रतन टाटा ने बुधवार शाम को मुंबई में अंतिम सांस ली। अपनी सादगी और सरल स्वभाव की वजह से जाने जाने वाले रतन टाटा का भारत को 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में जितना योगदान है, शायद ही इतना योगदान किसी और का हो। रतन टाटा देश के एकमात्र ऐसे कारोबारी थे जो अपने व्यापार को तो आगे तक ले गए, लेकिन देश को और देशवासियों को कभी पीछे नहीं छोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके रिश्ते तो फौलाद की तरह मजबूत थे। दोनों के बीच एक दूसरे के लिए सम्मान और समर्पण की भावना अक्सर देखने को मिली। ये रिश्ते कितने मजबूत थे, इसकी गवाही देती हैं ये तस्वीर। ये बात तब की है जब साल 2006 में रतन टाटा को अपनी लखटकिया नैनो कार के लिए पश्चिम बंगाल के सिंगूर में प्लांट लगाना था। लेकिन तब ममता बनर्जी ने इतना तगड़ा विरोध किया कि रतन टाटा सिंगूर में नैनो कार परियोजना के लिए प्लांट नहीं लगा सके। तब गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी ने रतन टाटा का साथ दिया। नरेंद्र मोदी अच्छी तरह जानते थे कि रतन टाटा का लक्ष्य आम आदमी को सहूलियत मुहैया कराना है। मोदी जानते थे
कि रतन टाटा चाहते हैं कि देश का आम नागरिक भी कार में चले, और इसीलिए नरेंद्र मोदी ने बतौर गुजरात के मुख्यमंत्री रतन टाटा को गुजरात में नैनो कार के लिए फैक्ट्री लगाने के लिए जमीन दे दी। नतीजा ये हुआ कि रतन टाटा ने 3 अक्टूबर 2008 को नैनो प्रोजेक्ट को सिंगुर से गुजरात के साणंद ले जाने का फैसला किया और वहां फैक्ट्री लगाकर 1 लाख रुपए की सस्ती नैनो कार बनाकर आम आदमी के सपनों को पंख लगा दिए। यहीं से एक नए रिश्ते की शुरुआत हुई। इसके बाद कई बार रतन टाटा और नरेंद्र मोदी एक दूसरे से मिले तो रिश्तों की गर्माहट देखने को मिली और देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की ललक दोनों में दिखी। 5 साल पहले नरेंद्र मोदी के साथ रतन टाटा जब काशी आए थे, तब भी उन्होंने वाराणसी के सुंदरपुर में भाभा कैंसर हॉस्पिटल और मदन मोहन मालवीय कैंसर सेंटर की सौगात देकर गरीब और मिडिल क्लास को बड़ी राहत पहुंचाई थी। वो ऐसी शख्सियत थे जो आम आदमी के लिए जीते थे, दान पुण्य करते थे और उनका लक्ष्य था दुनिया में सबसे ऊंचा झंडा भारत का हो, सबसे बड़ा नाम भारत का हो और भारत में कोई गरीब न रहे। और इसीलिए जैसे ही रतन टाटा के निधन की खबर सामने आई, भारत के कोने कोने में शोक की लहर दौड़ गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो उन्हें बिजनेस लीडर तक बता दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर लिखा कि श्री रतन टाटा जी एक दूरदर्शी बिजनेस लीडर, दयालु आत्मा और एक असाधारण इंसान थे। अपनी विनम्रता, दयालुता और हमारे समाज को बेहतर बनाने के लिए उनका जो समर्पण भाव था, उससे रतन टाटा जी हम सभी के प्रिय बन गए। रतन टाटा का यूं चले जाना भारत के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है जिसकी भरपाई कभी नहीं हो पाएगी, लेकिन देश के अनमोल रत्न रतन टाटा देशवासियों के दिलों में हमेशा अमर रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।